सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। मैं हूं आपका स्वतिक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पूरी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर जाएंगे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये टर्म जो डेटा स्ट्रक्चर है ये कहता क्या है? आप लोग सबसे पहली चीज मुझे बताओ, डेटा क्या होता है? जब भी कभी हम लोग कोई भी वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जब भी कभी हम लोग कोई भी फिगर्स को स्टोर करते हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन का रॉ फॉर्म, इंफॉर्मेशन का क्या रॉ फॉर्म को स्टोर करते हैं, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? डेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, जब हमारे पास टर्म आता है डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर आपका स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मेमोरीज जो कि आपके वैल्यूज को, डेटा को स्टोर करती हैं। उनके अलग अलग टाइप होते हैं, उनके अलग अलग जो है फॉर्म्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर एक सिंपल सी चीज क्या होगी कि आप लोग इसको कह सकते हो मेमोरी स्पेस, या फिर आपका कंटेनर्स कह सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल दूं, ये क्या होती है? मेमोरी स्पेस होती है। इसका एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे अगर चाय पीनी है तो मैं इसके अंदर पीऊंगा, मुझे अगर पानी पीना है तो मैं इस बॉटल का यूज करूंगा, और अगर मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर चाय को मुझे छानना है तो मैं दूसरा, मतलब चाय को बनाना है तो मैं बड़ी जो है कंटेनर का यूज करूंगा। तो जैसा काम होता है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए होता है? एज पर द रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो स्पेसिफिकली वही काम करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर। द डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। आपको क्या करते हैं यहां पे बात किसकी है? आगे स्टोर करना और साथ में उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स, डेटा टाइप्स अगर आया, वर्ड्स which tells the type of data to be stored, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आपका डेटा टाइप। ठीक है, और डेटा टाइप की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है? सबसे बड़ी चीज होती है कि यहां पे इज अ ग्रुप ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, ग्रुप ऑफ डेटा होता है जो कि डिफरेंट, मतलब आपका डेटा टाइप के अंदर अगर हम लोग चलते हैं, कैटेगरीज पे अगर डिवाइड करते हैं, तो यहां पे जैसे आपका आ जाता है इंटीजर टाइप का डेटा हो गया। इंटीजर क्या होता है? विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, नंबर्स की बात आती है। आपका यहां पे कैर आ जाता है, उसके बाद फिर कैरेक्टर्स की बात आ जाती है, फिर आपकी बुलियंस की बात आ जाती है। तो मतलब अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना इज व्हाट आपका डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये क्या रहेगा? इट हैज अ वेल डिफाइंड ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। जनरल डेटा स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, फाइल हो गई, रिकॉर्ड हो गई, टेबल हो गई, ट्री हो गई, एंड सो ऑन। ये क्या कहलाता है? आपका है एक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर आप समझिएगा क्या रहेगा कि कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या रहेंगे? डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, और उन डिफरेंट ऑपरेशंस के हिसाब से, उन डिफरेंट ऑपरेशंस के हिसाब से डिफरेंट हमें क्या लेना पड़ता है? स्ट्रक्चर लेना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। सभी को यहां तक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? सभी को यहां पे बढ़िया तरीके से सीसी हो गया? होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपके सेट ऑफ कंटेनर्स होते हैं, सेट ऑफ डेटाज होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि डिफरेंट टाइप्स के नीड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको सिंपल चीज बता दी, जैसा काम वैसी स्टोरेज, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं कि स्टोरेज। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर मेंट फॉर different kinds of application and some are highly specialized to specific task। मतलब जैसे क्या हो गया
कि आपके अलग अलग कंटेनर होते हैं जिसका एक अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। उसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहता है कि जैसा काम रहेगा, जैसा क्या रहेगा बेटा, काम रहेगा, उसके हिसाब से स्पेसिफिक आपके डेटा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। सभी को यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक एग्जांपल आपको दूं, आप लोग ने कलेक्शन ऑफ, अभी कभी सिंगल वैल्यूज को भी स्टोर कराते हो, फिर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर कराते हो, आप लोग जो है लिस्ट देखते आ रहे हो, आप लोग जो है टपल्स देखते आ रहे हो, आप लोग डिक्शनरी देखते आ रहे हो। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब अपनी नीड के हिसाब से जैसा काम होता है उस तरीके का आप क्या करते हो, स्टोरेज यूज करते हो, जिसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में लेके जाते हैं, आपकी डिफरेंट अलग अलग जो है आपका चीजों में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर क्यों किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। पहला चीज क्या है, डेटा स्ट्रक्चर आर यूज फॉर इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कि सर हर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में डेटा स्ट्रक्चर की क्या नीड होगी। अरे भाई, आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो वहां पे वैल्यूज आएंगे कि नहीं आएंगी, वहां पे कुछ ना कुछ आपका जो है वैल्यूज की बात करें, वहां पे डेटा की बात करें, कुछ ना कुछ ऐसे अलग से स्टोर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो ये आ जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि आपके सॉफ्टवेयर्स में डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे स्टोरेज का यूज करेंगे, और वो स्टोरेज आपकी कहां पे आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं स्पेसिफाइड आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू मैनी एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। अब इसका मतलब सर क्या हुआ भाई, अलग अलग तरीके के डेटा स्ट्रक्चर हुए हैं। जैसे अब क्या हो गया कि आपका पता है कि पानी अगर आप इसके अंदर पी रहे हो तो मतलब ये स्पेसिफिक टास्क के लिए ना, इसके अंदर ठंडा पानी आप लेते हो, गर्म पानी आप इसके अंदर नहीं लेते हो। तो मतलब एक ऐसे समझाते हैं आपके प्रोग्राम में कि एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ XYZ काम हो रहा है, तो अब उस XYZ को काम को परफॉर्म करने के लिए आपको एक स्पेशल कंटेनर चाहिए होगा, और वो स्पेशल कंटेनर कहां से हमें मिलेगा, स्पेशल कंटेनर हमें डेटा स्ट्रक्चर से मिलेगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्पेसिफिक काम के लिए क्या चाहिए होता है, आपका मैनेजमेंट के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए आप क्या करते हो, कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस को यूज करते हो, जो कि आप लोग ने 10th में, जितने लोगों ने 10वीं में कंप्यूटर ली है, डेटाबेस के बारे में पढ़ा होगा। डेटाबेस इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, डेटाबेस बहुत सिंपल सा टर्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एम्फेसिस ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स रेदर देन एल्गोरिथम एज की ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। मतलब क्या कह रहा है कि भाई कई बार क्या होता है, आपको इस चीज पे लैंग्वेज के अंदर एम्फेसिस किया जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर आपका कौन सा यूज किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं कि स्टेप्स। इसकी अगर हम लोग बात करें, स्टेप्स जो कि क्या बताते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, या स्टेप्स ऑफ जो हम प्रोग्राम को बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। की पहले स्टेप पे होगा, दूसरे स्टेप पे होगा, तीसरे स्टेप पे हो गया। तो कई बार क्या रहता है, आप किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रेदर देन कि आप जो है क्या एल्गोरिथम लेके जा रहे हो। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, डेटा स्ट्रक्चर हमारे बेसिकली दो तरीके के होते हैं। अगर हम लोग डीईएस की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा दो तरीके का होता है। एक हमारा क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पहला कैसा होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा कैसा होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पता है क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहली चीज रहती है वो ये रहता है कि आपका पहला, ठीक है, पहला कंटेंट आएगा, उसी से रिलेटेड दूसरा भी आएगा, उसी से रिलेटेड तीसरा भी आएगा, उसी से रिलेटेड चौथा भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जो सबसे बड़ी चीज रहती है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि लाइन में अरेंज होता है, जिसके कंटेंट ऐसे रखे हैं कि पहला रखा है, जैसे पॉइंट आ रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये आपका क्या कहलाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और एक ऐसा होता है अच्छा, ये आपके लीनियर और नॉन प्रिमिटिव के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर रहते हैं। वैसे डेटा टाइप के हिसाब से ये दो तरीके, डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ किसने क्रिएट किया है, इसके बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं क्रिएशन के। एक हमारा कैसा होता है, प्रिमिटिव रहता है जो कि प्री डिफाइंड रहता है, और आपका दूसरा क्या रहता है, नॉन प्रिमिटिव रहता है जो कि आपका यूजर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बीच में आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता है। प्रिमिटिव के अंदर क्या रहता है, प्रिमिटिव प्री डिफाइंड वाले कहलाते हैं, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो इसके अंदर लीनियर की अगर हम लोग बात करें तो ये लाइंस रहता है, स्टैक की बात करेंगे, क्यू की बात करेंगे, लिंक लिस्ट की बात करेंगे। नॉन लीनियर के अंदर रहता है, ट्री रहता है, ग्राफ रहता है। अब ट्री के अंदर क्या रहेगा कि एक एलिमेंट यहां पे है
तो दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, और इधर भी आपका क्या होता है, एक एलिमेंट इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, आपका और आगे, इधर और आगे, इस तरीके से। तो ये क्या बना रही है, ट्री की तरह एक पार्ट में डिवाइड हो गया और आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या कहलाता है, हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। स्टैक के अंदर क्या रहता है, जैसे आप लोग कहते हो किताब के पर किताब आप रखते ऐसे चले जाओ, उसको आप क्या कहते हो, स्टैक ऑफ बुक्स बोलते हो। उसके अंदर क्या रहता है, एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सातवीं किताब, आठवीं किताब। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से अगर आप जैसे बुक्स एक के ऊपर एक रखते हो, इस तरीके से अगर आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज को रख रहे हो, तो वो हमारा कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के स्टैक की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर हम लोग यहां पे बात करें क्यू की बात करें, तो क्यू क्या होता है, लाइन के अंदर जब कोई चीज रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू। मतलब एक पहला इंसान, टिकट के लिए पहला इंसान लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगाओ, फिर चौथा लगाओ, फिर पांचवा लगा, फिर छठा लगा, फिर सातवां, फिर आठवां। इसी तरीके से जब डेटा को हम लोग एक के पीछे एक लगाते चले जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि क्यू के अंदर सपोज ये एंट्री पॉइंट है, ये क्या है, एंट्री पॉइंट है। तो अब सबसे जो बड़ी चीज रहती है क्यू के अंदर, ये आगे वाला अंदर जाएगा और पीछे से क्या होगा, ऐड होगा। अगर आपको ऐड करना, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, पीछे से क्या होता है, ऐड होता है। मतलब मैंने क्या बताया आपको, हर एक डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक टाइप होता है, हर एक डेटा स्ट्रक्चर का अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है लिंक लिस्ट की। अगर हम लोग बात करें, लिंक लिस्ट आपका बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये भी आपका एक से, इसके अंदर दो पार्ट डिवाइड रहते हैं, एक के अंदर रेफरेंस होता है, एक के अंदर वैल्यू होती है, जो कि आपस में क्या रहेंगे, लिंक रहती हैं। लिंक मतलब जुड़ी हुई रहती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। आपका समझ आ गया। ट्री की हमने बात कर ही दी थी, ट्री मैंने आपको बता दिया था, और ग्राफ की भी हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो नोन एज व्हाट, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर इंटीजर प्री डिफाइंड, रियल प्री डिफाइंड, कैरेक्टर प्री डिफाइंड, पॉइंटर्स प्री डिफाइंड, और आपके जो है रेफरेंस जितने भी हो जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव वर्ड ही अपने आप में क्या है, प्रिमिटिव का मतलब हो गया प्री डिफाइंड, और इसके अंदर जो है आपको सिंपल सी चीज है, सभी लोग सिंपल सी यहां पे चीज है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज को यहां पे वो खुद ही मशीन लेवल लैंग्वेज पे जाके ऑपरेट कर लेता है। आगे अपन बात करते हैं, तो क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, और ये कैसे होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। किससे, हमेशा नॉन प्रिमिटिव के साथ में क्या रहता है, दो वर्ड, आपको दो वर्ड हमेशा पता होना चाहिए। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पहली चीज प्री डिफाइंड। प्रिमिटिव किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे, प्रिमिटिव का मतलब हो गया क्या, प्री डिफाइंड रहते हैं, पहले से बने हुए रहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या रहती है प्रिमिटिव की, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रिमिटिव आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं। क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स वो खुद पे डिपेंडेंट, खुद जो है चीजों को कर रहे हैं, खुद ही सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए आपके, और पहले से, आपके आने से पहले बने हुए थे, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके प्रिमिटिव कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, ठीक है, कौन हो गया, पेरेंट्स। अब नॉन प्रिमिटिव की अगर हम लोग बात करें, हम लोग किसकी बात करें, नॉन प्रिमिटिव की, तो ये एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि डिपेंडेंट होता है, जो कि क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है आपके प्रिमिटिव के ऊपर। ये किस चीज पर डिपेंडेंट होता है, आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नॉन प्रिमिटिव। अब ये देखिए, आप किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हो, आप जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हो कि नहीं होते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मैंने बता दिया आपको एग्जांपल। अब नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आएगा तो प्री डिफाइंड वाले प्रिमिटिव में चले जाएंगे, और नॉन प्रिमिटिव की बात करेंगे तो नॉन प्रिमिटिव के आगे डेटा स्ट्रक्चर लग गया तो सिंपल सी आप चीज क्या कर दोगे, ये डिराइव होते हैं किससे, प्रिमिटिव डेटा टाइप से, और ये क्या होते हैं, आपके डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो ये दोनों तरीके के डेटा को स्टोर करते हैं, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। क्या हो जाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि आपके क्या होते हैं, सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, और नॉन लीनियर जिसके अंदर क्या होता है, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल की अगर हम लोग बात करें, मल्टी लेवल तो यहां से स्टार्ट हुआ, दो पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, फिर आपका और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इस तरीके से क्या हो गया, मल्टी लेवल आपके बन जाते हैं,
यहाँ पे क्या हो गया आपका, अलग अलग मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो दो तरीके से आपके डेटा स्ट्रक्चर डिवाइड होते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है फिक्स। तो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि अपना फिक्स रहता है कंपाइल टाइम पे, जो क्या रहेगा, स्टैटिक का मतलब हुआ फिक्स रहना। तो फिक्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। और डायनेमिक की बात करेंगे जो कि क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, चेंज होते रहना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कंफर्म जो है कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो कैसा हो जाएगा, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, दीज डेटा स्ट्रक्चर आर दोज हुज साइज स्ट्रक्चर एंड एसोसिएटेड मेमोरी लोकेशंस आर फिक्स्ड। ये क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा एट कंपाइल टाइम। फॉर एग्जांपल एरे, बेटा कुछ भी हो जाना ये मतलब कंपाइल टाइम पे आपका फिक्स रहता है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखते। एरे के अंदर जैसे जो इंडेक्स नंबर होते हैं, एरे के अंदर इंडेक्स नंबर होते हैं 0 1 2 3, वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरी की बात करते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की, तो ये क्या रहते हैं आपके ऐसे जो कि श्रिंक हो सकते हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं, या फिर क्या होते हैं प्रोग्राम के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप इसके अंदर क्या करते हो, चेंजेस आप लोग कर देते हो। लिंक लिस्ट इसका एक एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आगे भी चीजें देखेंगे। अब कॉमन डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है, एरे। एरे क्या रहेगा पता है, एरे का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो जाता है ट्रेन। अब एक ट्रेन होती है जो कि एक जगह से, एरे की डेफिनेशन आती है, एरे की डेफिनेशन एक आती है, और मैं एरे को हमेशा बोलता हूं कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप रेलवे स्टेशन जाना तो क्या बोलना, हमें ट्रेन नहीं, हमें एरे दिख गई। अब एरे के अंदर क्या रहता है, एरे आपका, ट्रेन की अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, बस का कलेक्शन है कि नहीं। ट्रेन को अगर ध्यान से देखो आप तो एक बस होती है, और बस के अंदर एक ड्राइवर हो गया, एक इंजन हो गया, इस तरीके से सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो मल्टीपल बस का क्या है, कलेक्शन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा आर नोन एज व्हाट, एरे कह सकते कि नहीं कह सकते। बस का, मल्टीपल बस का एक जब कलेक्शन बन गया, और इसके अंदर एरे की साफ सुथरी डेफिनेशन होती है, कलेक्शन ऑफ, क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हैविंग ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, होमोजीनियस सिमिलर डेटा टाइप के जो है वैल्यूज आ जाती हैं। अब अगली जो हम लोग बात करते हैं सिमिलर डेटा टाइप के साथ साथ में, यहां पे क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप के बाद कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, उसके बाद फिर क्या होती है, हैविंग सेम नेम। सेम नेम की अगर हम लोग बात करें, एरे बेसिकली होता क्या है कि ये स्टोरेज बन गई, स्टोरेज के अंदर ब्लॉक्स बन गए। ठीक है, अब ये पूरे ब्लॉक का क्या रहेगा, नेम आपका सेम रहेगा। जैसे अगर आपको 10 नंबर स्टोर कराने तो आप क्या करते हो, वेरिएबल ए लिखते हो, वेरिएबल बी लिखते हो, वेरिएबल सी लिखते हो। इसमें ऐसा नहीं, पूरी एरे का एक नाम रहेगा, लेकिन क्या रहता है, यहां पे सबसे बड़ी जो चीज आ जाती है, डिफरेंट इंडेक्स नंबर। आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ले रहे हो, डिफरेंट इंडेक्स नंबर आ जाता है। मतलब क्या रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। मतलब आप क्या कर सकते हो, आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए, आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट ए ऑफ 3 लिख दोगे। जैसे इसका नाम क्या है, ए है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ए ऑफ 3 लिख दोगे, आपको एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहां पे वैल्यूज को अगर, मतलब आप सोचो, कहते हो सर इसमें आसानी कहां हुई, अब 100 वेरिएबल 100 नंबर्स को आपको स्टोर कराना है, तो अब क्या करोगे, ए बी सी डी की अगर नंबरिंग करते जाओगे तो कितना करोगे, कहां तक करोगे। अब नंबरिंग अगर आ गई तो ज्यादा इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग बात करते हैं जब भी कभी एरे की, तो एरे यहां से हमारा काम को क्या कर देता है, आसान कर देता है। तो एरे रिफर्स टू द नेम ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, टिपिकली ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइप, सेम डेटा टाइप का होता है, यूजिंग द इंडेक्स नंबर और एरे। एरे के इसका मतलब क्या हो गया, ए ऑफ क्या लिख दोगे, इंडेक्स नंबर लिख दोगे। ए किसको लिए स्टैंड करेगा, एरे नेम के लिए। किसके लिए रहेगा बेटा, एरे नेम के लिए, और साथ में क्या हो जाएगी, इंडेक्स नंबर हो जाएगी। और ये आपकी फिक्स लेंथ होती है जो कि रिसाइजेबल भी हो जाती है, अलग अलग आप इसको जो है साइज दे सकते हो। लेंथ बेसिकली क्या होता है, लेंथ का मतलब हो जाता है कि भाई आप लोग का जो भी वैल्यूज होती हैं, जो भी वैल्यूज रहेंगी वो क्या रहेंगी, स्टोर होते के रहती है। स्टैक की बात करें, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इंस्पायर हुआ है किताबों को रखने पे। जैसे अगर मेरे पास बुक्स होंगी तो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पे आपके पास क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं। यहां पे आप क्या हो गया,
ये किताबें हुई तो इसको क्या बोलोगे, स्टैक ऑफ बुक्स, इसको क्या बोलेंगे, स्टैक ऑफ बुक्स। अब अगर मुझे किताब निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2 किताबें हैं, इसके ऊपर मुझे किताब रखनी है, तो मैं इसके अंदर क्या करूँ, एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर हुआ, इसके ऊपर मैं बीच में कहीं किताब ऐसे घुसा सकता हूँ, कोशिश करूंगा। तो ये देखो अगर यहाँ तक जा भी रही तो अब इसके आगे नहीं जा सकता, ये देखिए ना, इसके आगे नहीं जा रहा है। तो ये क्या होता है, हम लोग किताब ऊपर रखते हैं, जब भी कभी किताब को स्टोर करते हैं तो ऊपर रखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर किताब को ऊपर हमने रखा है। अब अगर मुझे ये वाली किताब चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहले इस किताब को हटाऊंगा, फिर इसको हटाऊंगा, फिर क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा, ठीक है, फिर इसको हटाऊंगा, अब जाके ये वाली किताब मेरे पास आई। तो स्टैक जो है इसी तरीके से काम करता है। स्टैक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, विच हैज ओनली वन एंड। वन एंड का मतलब क्या हुआ, केवल जैसे हमने किताब रख दी तो ये बेस हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब इस पे केवल हम जो भी करना चाहें वो केवल ऊपर से कर सकते कि नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाता है हमारा, विच हैज ओनली वन एंड। मतलब वन एंड का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे डेटा को एक्सेस करना होगा तो मैं केवल इसी एंड से कर पाऊंगा। एक्सेस करके करूंगा क्या, या तो डेटा को निकालूंगा, या तो डेटा को डिलीट करूंगा, या तो डेटा को इंसर्ट करूंगा, यही तो काम करूंगा। डेटा को इंसर्ट कराना है, डेटा को डिलीट कराना है, यही तो 2 काम होगा हमारे किसमें, आपका जो है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये क्या होता है, इट इज लिमिटेड फ्रॉम अ एरे बेस लीफो। लीफो मतलब जो सबसे आखिरी में आया, जैसे मेरे पास क्या हुआ, एक किताब रखी हुई है, मेरे पास एक किताब अभी रखी हुई है बेस के लिए, फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर दूसरी किताब रखी, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे तीसरी किताब रखी, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे चौथी किताब रखी, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 5वीं किताब रखी, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 6ठी किताब रखी। अब मुझे क्या होगा, जो सबसे लास्ट में कौन सी किताब आई है, ये आई है, तो एक ही एंड है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, यही बाहर आएगा। तो इस तरीके से एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर में अगर हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, और उस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट आया है उसी को हमें सबसे पहले निकालना है, लीफो के कंसेप्ट पे काम करना है, तो वहां पे हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्टैक वाले यूज करते हैं। तो स्टैक की अगर हम लोग बात करें, इट इज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ एरे, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, जहां पे इंसर्शन और डिलीशन मतलब इंसर्ट कराना और डिलीट कराना दोनों एक ही एंड पे होता है, कॉल्ड टॉप एंड इसको हम लोग कहते हैं। और ये क्या होता है, इट सर्व एज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद 2 प्रिंसिपल ऑपरेशंस। पुश का मतलब क्या हो जाता है, डेटा को ऐड करो। जो टेक्निकल टर्म, अगर आपको स्टैक के अंदर डेटा को स्टोर करना है तो आप क्या बोलोगे, पुश कराना। अगर डेटा बाहर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, पॉप यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो आपका कुछ इस तरीके से क्या रहेगा, यहां पे काम करता है। अगर हम लोग बात करें किसकी, स्टैक की, अगर हम लोग बात करते बेटा किसकी, स्टैक की, तो स्टैक आपका कुछ इस तरीके से एक एंड पे खुला रहता है, एलिमेंट्स को आप डालते रहोगे, और ये क्या होता है, ये आपका टॉप कहलाता है, ये आपका टॉप कहलाएगा। और यहीं पे टॉप से क्या होगा, एलिमेंट हमारा पॉप हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पुश हो सकता है। अगर आप पुश करोगे तो इसके ऊपर ऐड होता जाएगा, और पॉप करोगे तो यहीं पे होता जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं क्यू की। क्यू आपका जैसे लाइन होती है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए लाइन होती है, या कहीं पे भी टिकट लेने के लिए लाइन होती है। तो अब उसमें क्या होगा, ये सपोज विंडो है जहां पे आपकी क्या है, लाइन है, और यहाँ पे सबसे पहला इंसान आएगा। सबसे पहला इंसान आया तो यहाँ पे, अब दूसरा इंसान आएगा तो यहाँ पे आएगा, तीसरा आएगा तो यहाँ पे आएगा, चौथा आएगा तो यहाँ पे आएगा, 5वां आएगा तो यहाँ पे आएगा, 6ठा आएगा तो यहाँ पे आएगा, 7वां आएगा तो यहाँ पे। अब इसको क्या मिल चुका है, इसको अपना टिकट मिल गया। तो टिकट अगर मिल गया तो ये पॉप अगर होगा, ये अगर क्या करेगा, निकलेगा यहाँ पे। डिलीट अगर होगा तो इस साइड से, फ्रंट एंड से। हमेशा डिलीट कहां से होता है, फ्रंट एंड से। इसके अंदर 2 एंड होते हैं बेटा, एक क्या होता है, फ्रंट होता है और एक रियर। कभी आप जो है लाइन के अंदर आगे जाके लग जाओ, कह दो भैया मैं सबसे पहले सबसे आखिरी में आया तो आगे आऊंगा ना, ऐसा नहीं। स्टैक वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे क्या होता है, ये रियर एंड होता है। ये क्या होगा, रियर एंड होगा। अगर आपको ऐड कराना है एलिमेंट को, अगर आपको क्या कराना है, ऐड कराना है, तो आप रियर एंड पे कराओगे, और अगर डिलीट कराना है तो फ्रंट एंड से। तो हम लोग इसके अंदर बेसिकली कौन सा कंसेप्ट का यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट इन फीफो, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन, सबसे पहले आओ सबसे पहले
जाओ, मतलब सामान लेके जाओगे, जो भी काम करना है वो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट आउट बोलते हैं। मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम लोग ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जहां पे इट इज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ एरे। फीफो, फीफो का मतलब क्या हुआ, जहां पे इंसर्शन और एलिमेंट्स एक एंड पे होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रंट, और डिलीशन कहां पे होता है, रियर एंड पे होता है। ये काम किसका करेगा, क्यू का काम करेगा। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नोड कहते हैं। अब ये नोड दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक में क्या रहेगा, एक में वैल्यू रहती है और एक में क्या रहता है, एक में आपका वैल्यू के साथ में रेफरेंस रहता है। रेफरेंस का मतलब हो गया लिंक रहता है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, लिंक लिस्ट। और ये वाला नोड ना आगे एक और नोड लगेगी, उससे कनेक्टेड रहेगा। तो ये बेसिकली करता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स नोड्स लिंक्ड टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय रेफरेंसेस, और एवरी नोड हैज अ डेटा फील्ड। डेटा फील्ड हो गया, और क्या होता है, एक एड्रेस होता है जो कि क्या रहेगा, बिटवीन एक दूसरे के बीच में कनेक्ट हो जाता है, और ये किसका काम करता है, कनेक्टर का काम कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी एक चीज हो गई कि आपका किस तरीके से काम करता है डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आती है क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर बना तो हमने लिया, अब इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इंसर्ट करा सकते हो, आप डेटा को ऐड करा सकते हो, आप डेटा को डिलीट करा सकते हो। ठीक है, डेटा के अंदर सर्चिंग, कोई एलिमेंट आपको सर्च करना, सर्च करा सकते हो। ट्रवर्सल, ट्रवर्सल का मतलब होता है कि एक एंड से, ट्रवर्स करने का मतलब क्या हुआ, एक एंड से, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड आप जो है यहां पे जा सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया, उसको अरेंज कर सकते हो। और मर्जिंग, मर्जिंग का मतलब क्या हो गया, दो डेटा स्ट्रक्चर को आपस में उठा के जोड़ सकते हो। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां पे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि बेसिकली आप जो है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर करते क्या हो, ये सारे ऑपरेशंस ही हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है स्टैक की, तो स्टैक का वापस से वही चीज आ गई। स्टैक इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इज अ लीनियर और यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, जो कि यूजर बताता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। लीफो का मतलब क्या हुआ कि आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या रहता है, इंसर्शन और डिलीशन होता है, और ये केवल एक एंड पे होता है। इसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। इसके लिए मैंने सबसे बेस्ट आपको एग्जाम्पल बताया किसका, किताब का। बेसिक ऑपरेशन हम लोग करते क्या है, बेसिक ऑपरेशन हम लोग इसके अंदर यही करेंगे, पुश कराएंगे। पुश इज व्हाट, एडिंग डेटा। ठीक है, और पॉप इज व्हाट, आपका रिमूविंग डेटा। ठीक है, अब ये सोचो कि आपका 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अब ये सोचिए कि कंप्यूटर के अंदर क्या ऐसा लॉजिक लगाएं। यहां पे अगर आप नॉर्मल एक बेसिक ह्यूमन बीइंग होगे तो इसके अंदर क्या ऐसा लॉजिक आप बिल्डअप करोगे। लॉजिक क्या होना चाहिए कि कैसे पुश कराएं और कैसे पॉप कराएं, क्या लॉजिक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कब तक ये पुश हो सकता है और कब तक ये पॉप हो सकता है, किस तरीके से करें। सभी लोग, एक ही एंड है, 2 मिनट का टाइम लेके सोचो। एल्गोरिथम दिमाग में क्या चलना चाहिए आपके, एल्गोरिथम चलना चाहिए, दिमाग दौड़ाइए फटाफट। भाई मतलब एक टाइम आएगा ना, मतलब हम अगर पॉप की बात करें तो पॉप तो हम एक लिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने ये किताबें अगर रखी थी, पॉप कराते जा रहा हूं, ये पॉप कराया, ये पॉप कराया, ये पॉप कराया, उसके बाद ये पॉप कराया, फिर ये भी पॉप कराया, अब ये भी पॉप करा दिए, तो अब कुछ और बचा नहीं बचा। मतलब हम लोग पॉप कब तक करा सकते हैं, टिल लोवेस्ट इंडेक्स। कहां तक, टिल लोवेस्ट इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब हो गया उसकी नंबरिंग होती है ना, मैंने आपको बताया था नंबरिंग होती 1 2 3 के फॉर्म में। ठीक है, और अगर हम लोग पुश, अब मेरे पास स्टैक में फॉर एग्जांपल यहीं तक की रखने की जगह है, तो मैं, या फिर बैग के अंदर एक जगह होती है ना कि आप कहां तक किताबें भर सकते हो, या फिर अगर अलमीरा हुआ तो अलमीरा में कहां तक, कितनी ऊंचाई तक किताबें ले जा सकते हो। तो पॉप का पुश में हम लोग कब तक पुश करते हैं, अनटिल मैक्स -1 नहीं हो जाता, मतलब मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं उससे एक कम तक नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, इंसर्टिंग अ पुशिंग बिफोर इंसर्टिंग अ न्यू डेटा इन अ स्टैक इट इज नेसेसरी टू चेक दैट स्टैक इज फुल और ओवरफ्लो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे, ओवरफ्लो। जब भी कभी आपका क्या रहेगा, स्टैक जो है फुल हो जाता है तो उसको, उस कंसेप्ट को हम लोग ओवरफ्लो बोलते हैं। तो यहां पे आपको हमेशा क्या करना है, चेक करना है, इफ नॉट फुल
देन उसमें पुश कर दीजिए और कैन बी परफॉर्म्ड, और अगर क्या रहेगा आपका जो है मैक्स -1 से आप इसको क्या कर सकते हो, लार्जेस्ट इंडेक्स को निकाल सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? अगर आपका स्टैक जो है फुल नहीं है तो क्या कर दो भाई, ऐड कर सकते हो, और अगर स्टैक फुल है तो क्या करोगे आप लोग, रोक दोगे। इसका एल्गोरिथम कैसे होगा? इन दिस एल्गोरिथम अगर हम लोग बात करें पुश की जो है एल्गोरिथम शायद अगले स्लाइड पे होगा। हाँ, इफ टॉप मैक्स है तो राइट स्टैक इज फुल, अगर भाई ये है तो क्या कर दोगे, स्टैक इज फुल का एक मैसेज दे दोगे, और अगर नहीं है तो चौथे स्टेप पे जाओ। चौथे स्टेप पे क्या बोला है, डेटा को जो है टॉप के अंदर -1 के अंदर डेटा ऑफ टॉप इज इक्वल टू, ये क्या लगा, इज इक्वल टू आइटम, आपने क्या कर दिया, टॉप पे उठा के ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सॉरी इसको टॉप +1 करोगे अगर स्टैक, ठीक है, यहां पे ट्रू हो गया। अगर ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है, इफ टॉप इज इक्वल टू, सॉरी एक छोटा सा यहां ब्लंडर हो गया मुझसे, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो क्या लिखा है, इफ टॉप इज इक्वल टू, मतलब ये चेक करा रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अब आप आगे और नहीं जा सकते, तो कहां चले जाओगे, स्टॉप पे चले जाओगे, एक मैसेज पास करके क्या कर दोगे, स्टॉप पे चले जाओगे। और अगर ये कंडीशन क्या आ रही, फॉल्स आ रही, फॉल्स आने का मतलब क्या है, जगह तो है अभी क्या है, अगर ये बाउंड्री है तो बाउंड्री तक नहीं पहुंचा तो जगह है, तो जगह है तो क्या कर दोगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, टॉप के अंदर क्या करोगे, यहां पे टॉप के अंदर एक और आगे बढ़ाओगे। अब यहां पे सपोज वैल्यू है तो टॉप क्या है, बेसिकली इंडिकेटर है, ये क्या है बेटा, इंडिकेटर है, ठीक है। अब इंडिकेटर ऊपर पहुंच गया, तुरंत ही क्या कर दोगे, उसके अंदर वैल्यू को ऐड करा दोगे। यहां पे आपने क्या करा दिया, डेटा को पुश करा दिया। क्लियर हुआ? अब अगर हम लोग बात करते हैं पॉप करने के लिए, तो पॉप करने के लिए आपको सिंपल सी चीज है, अंडरफ्लो, वहां पे कंसेप्ट क्या आता है, अंडरफ्लो कहलाता है। तो अंडरफ्लो आप कैसे चेक करोगे, अंडरफ्लो के लिए हमें सिंपल सी चीज है, यहां पे हमें जो है एलिमेंट को लेना पड़ेगा। एलिमेंट को लेने के लिए क्या कर दोगे, इफ टॉप इज इक्वल टू 1, तो स्टैक इज एम्प्टी, और ये क्या कर देगा भाई, स्टॉप पे चला जाएगा। और अगर नहीं है तो यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, जो है आइटम डेटा जो है टॉप, और उसके बाद फिर जो भी एलिमेंट रहेगा वो ये है, ठीक है, आइटम इज इक्वल टू लग जाएगा, इधर का वैल्यू किस में चलेगी, आइटम में चलेगी, और टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 कर देंगे, क्या कर देंगे, टॉप में से एक कम। मतलब एक सिंपल सी बेटा यहाँ पे चीज ऐसी हुई, ये है यहां का डेटा जैसे ही गायब हुआ, इसको हमने क्या कराया, गायब कराया, तो अब क्या करें, जो टॉप यहां पे बैठा था उसको एक नीचे डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे। मतलब अगर मेरे पास ये किताब थी, मैंने अभी मेरा टॉप यहां पे है, मैंने जैसे इस किताब को बाहर निकाल दिया तो टॉप एक नीचे आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी वजह से टॉप को नीचे कराने के लिए, टॉप को क्या कराने के लिए आपका यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे टॉप -1, ताकि टॉप में क्या हो जाए, -1 हो जाए, टॉप एक नीचे आ जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एल्गोरिथम के अंदर ये वाला स्टेप लिखते हैं। क्लियर हुआ? फिर बात करेंगे ट्रैवर्सल इन एन स्टैक एज एन एरे। तो आपको ट्रैवर्स करने का मतलब क्या हो गया, ट्रैवर्स का सिंपल सी चीज हो गई, ट्रैवर्स करने का मतलब हो गया स्टार्ट से लेके एंड तक जाना। अगर स्टैक के अंदर ट्रैवर्स करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, हमारे पास ये स्टैक बना है, ये क्या बना है, ये फॉर एग्जांपल स्टैक बना हुआ है, तो ये हमारा क्या रहेगा, टॉप रहेगा। अब इसकी वैल्यूज हम लोग क्या करते जाएंगे, माइनस माइनस करते चले जाएंगे, और ये आपका सारा हो जाएगा। मतलब पहले टॉप रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम टॉप -1, फिर नेक्स्ट टाइम टॉप -1, इससे क्या हो जाएगा हमारा। और इसको कब तक कराते रहेंगे, अनटिल टॉप इज इक्वल टू 1 ना हो जाए, तब तक इसको हम लोग कराते रहेंगे, और हमारे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से तो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इसको एक बार उठा के आप लोग देख लीजिएगा, डिक्रीमेंट करते रहेंगे हर एक स्टेप के बाद, ठीक है। फिर आप बात आती है आइटम नोड इन स्टैक। तो आइटम नोड की अगर हम लोग बात करें, जिसके अंदर हमारी क्या रहती है, वैल्यूज स्टोर रहती है। स्टोर्ड एलिमेंट और एन आइटम इज इन द स्टैक इज कॉल्ड आइटम नोड। और आइटम नोड क्या होते हैं, कैन बी डिफरेंट टाइप्स, जिसके अंदर क्या ऐसा हो सकता है, इंटीजर का हो सकता है, वो स्टैक ऑफ स्ट्रिंग हो सकती है, वो आपकी कैसी हो सकती है, लिस्ट की, अलग अलग डेटा टाइप की आपकी यहाँ पे क्या हो सकती है, लिस्टिंग हो सकती है। क्लियर हुआ सभी को? तो ये पर्टिकुलर चीजें आपकी हो जाती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक कहां पे यूज होता है, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की जहां कहीं भी नीड पड़ रही, जहां पे लीफो प्रिंसिपल काम करवाना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को काम कराना है,
वहां पे आप किसको याद करोगे, स्टैक को याद करोगे, जिसका एग्जांपल्स हो जाता है कुछ कंपाइलर्स में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, एप्लीकेशन कंपाइलर्स के अंदर यूज होता है। फिर हम लोग अगर बात करें सम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग, तो ये कहां पे हो जाता है, सब प्रोग्राम्स के। इसकी आप लोग रीडिंग लगा लोगे, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं नहीं, रीडिंग लगा लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है फटाफट एक बार रफ रीडिंग लगा लीजिएगा, काम यहाँ पे हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं तो आप पॉलिशिंग स्ट्रिंग ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, यहाँ भी आपका क्या रहता है, आप अलग अलग जो है एक्सप्रेशंस को, वेरिएबल्स को, इन सबको यूज करके जो है बना लेते हो। अब बात आती है ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस आर दी सेम लेवल एग्जीक्यूटेड लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। सिंपल चीज होती है कि अगर हम लोग बात करें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी अगर लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू सी, तो हमेशा, या फिर a प्लस बी प्लस सी, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा आपका, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में काम करता है। अब जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, वो तीन तरीके के, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तीन तरीके की एक्सप्रेशन आती है। इनफिक्स नोटेशन क्या होता है, इनफिक्स इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इन का मतलब क्या हो गया, बीच में। एक ऐसी एक्सप्रेशन जो हम लोग नॉर्मल अरिथमेटिक के अंदर लिखते हैं, उसके अंदर क्या रहता है कि दो ऑपरेंड हुए, बीच में क्या कर दी, वैल्यू लिख दी, तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, a प्लस बी। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा इनफिक्स नोटेशन कहलाएगा। प्रीफिक्स का मतलब, प्री मतलब पहले, प्री का मतलब क्या हो गया, पहले। तो मतलब अगर हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, इनटू हो गया, प्लस हो गया, और उसके बाद फिर ए बी और सी डी लिख दिया, तो अब क्या हो जाएगा, इससे क्या समझ में आ जाएगा कि भाई पहले हमें क्या करना है, डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर इसको। तो ये क्या करता है आपका पॉलिश नोटेशन, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रीफिक्स के अंदर। फिर हम लोग बात करेंगे पोस्टफिक्स की। पोस्टफिक्स हमारा क्या होता है, रिवर्स पॉलिश होता है। रिवर्स पॉलिश के अंदर पहले, पोस्टफिक्स के अंदर क्या रहेगा, पहले ऑपरेंड आएंगे, पहले क्या आते हैं हमारे, ऑपरेंड आते हैं, फिर हमारी क्या आ जाती है, वैल्यूज आ जाती हैं। क्लियर हुआ सभी को, यहां तक सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि भाई आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग वैल्यूज को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे बात आएगी कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन के अंदर ये तो आपको क्या करना है, इसकी आप लोग रीडिंग लगा लीजिए। एल्गोरिथम है भाई, एल्गोरिथम कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग करते क्या है, यहाँ पे जो है, एक सेकेंड दीजिएगा, इसका आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, एक सेकेंड। अब जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू सी लिखा है, तो अब इसको क्या होता है, और ये क्या हो गया, ए बी सी। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी, ए बी सी, तो इस तरीके से एडवांटेज क्या मिल जाता है, अब यहां पे ये आपका पोस्टफिक्स हो गया, ये क्या हो गया बेटा, पोस्टफिक्स। क्योंकि क्या हो रहे हैं, ऑपरेटर आपके बाद में आ रहे हैं, सारी चीजें ऑपरेटर जहां पे आएंगे, ऑपरेटर बाद में आएंगे, तो वो आपका पोस्ट हो जाएगा। ऑपरेटर यहां पे जैसे क्या हो रहा है, पहले आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या रहता है, आपस में एक दूसरे का कन्वर्जन का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, कन्वर्जन का आप लोग कंसेप्ट रीड कर लीजिएगा, उतना आपको मतलब जो है डिटेल तरीके से उसके अंदर कुछ रटना नहीं पड़ता है आपको। सिंपल चीज हो गई कि भाई यहाँ पे आप क्या करते हो, बीच में लेके जाते हो, जिसको हम लोग कहते हैं इनफिक्स को, और उसको उठा के हम लोग एक के बाद एक चेंज करते चले जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सभी लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सारे डेटा स्ट्रक्चर को क्या करिए, आप रियल लाइफ से सारे डेटा स्ट्रक्चर को क्या करिए, रियल लाइफ से रिलेट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको मैंने हमेशा कहा है कि बुक के पीछे आपके जो है जितने भी एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, जितने भी आपकी एक्सरसाइज दी रहती हैं, उसको आपको लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। सभी लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।